हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर्स के सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक जो कि है यूनिट एनकैप्सुलेशन। इस बार के एग्जामिनेशंस के लिए आपका काफ़ी सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो इस बार आपको एनकैप्सुलेशन चैप्टर में सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। एक चीज़ तो आपको ये देखनी है कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के पीछे लगाए जाने वाले कीवर्ड्स होते हैं जो कि होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। इन तीनों कीवर्ड्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं या जावा डिसाइड करती है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ तक आपको दिखेगा या कहाँ तक यूज़ हो पाएगा। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। और साथ में आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और उनका कहाँ कहाँ तक स्कोप होता है, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ। तो बारी बारी से अभी हम एक एक टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे। इतना ही आपको पढ़ना है इनकैप्सुलेशन चैप्टर में। चलो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स इन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड एंड तीसरा होता है प्राइवेट। इन तीन टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स को आप कहीं भी लगा सकते हो। आप क्लास के आगे इनको लगा सकते हो, आप वेरिएबल्स के आगे इनको लगा सकते हो, या फिर आप मेथड्स या फिर फंक्शंस के आगे भी इनको लगा सकते हो। अब जिस भी चीज़ के आगे आप इसको लगाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस लिमिटेड हो जाता है उस पर्टिकुलर दायरे में। अब देखते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई क्लास लो, जैसे मान लो आपने बनाया क्लास टेस्ट और इस क्लास के अंदर आपने अपना पूरा प्रोग्राम जो भी लिखना वो लिख दिया। अगर आप इस क्लास के नाम के पहले यहाँ पे लगा देते हो पब्लिक, अगर इस क्लास के बाहर आपने पब्लिक लगा दिया इसका मतलब ये है कि आप इसको पूरे पैकेज में से या कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पब्लिक ना लिख के सिर्फ प्राइवेट लगा दिया। अगर मान लो हमने यहाँ से पब्लिक हटा के सिर्फ प्राइवेट लगा दिया, तो प्राइवेट क्लास का मतलब ये होता है कि अब इस क्लास को हम किसी और क्लास से नहीं यूज़ कर सकते या किसी और फोल्डर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते जावा में। तो ये डिफरेंस हो जाता है, आपने पब्लिक लगाया है कि प्राइवेट लगाया है, इससे एक्सेस लिमिटेड हो जाता है उस पर्टिकुलर एंटिटी का। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्लास के आगे इसको ना लगा के किसी वेरिएबल के आगे इसको लगाया, तब क्या होता देख लो। जैसे मान लो आपका क्लास वही है क्लास टेस्ट, और आपने इस बार क्लास के आगे कुछ नहीं लगाया, लेकिन इस क्लास के अंदर आपने जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया आपने लगा दिया प्राइवेट, प्राइवेट INT a इक्वल टू 5। तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया और अब बाकी आपने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद क्लास अपना क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल का मतलब ये है कि ये वेरिएबल सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, इसको हम कहीं और से यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट लगाने का मतलब ये है। तो बेसिकली एक्सेस लिमिटेड हो जाता है इन वेरिएबल्स का यूज़ करके। अगर आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो तो इससे उस पर्टिकुलर चीज़ का, फंक्शन का या फिर उस वेरिएबल का या फिर जिस पर्टिकुलर क्लास के आगे पीछे लगा है उस क्लास का एक्सेस डिफाइंड हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। अभी हम इस टेबल की हेल्प से ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम इन तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल, फंक्शन या फिर क्लास के आगे, तो उसको हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी चीज़ के आगे पब्लिक लगा दिया, तब आप उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कहाँ से कर पाओगे। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे वेरिएबल के आगे अगर इसको लगा दिया या फिर फंक्शन के आगे अगर इसको लगा दिया, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी कर सकते हो। अब वर्ड का मतलब यहाँ पूरी दुनिया से नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मान लो कोई सेम फोल्डर में दो क्लासेस बनी हुई हैं या आपने दूसरे किसी फोल्डर में दूसरी कोई क्लास बना दी, तो वर्ड का मतलब यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ से है जहाँ पे आपने फाइल्स को क्रिएट किया है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, तो वो आपका वर्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है कि आप सब क्लास से भी उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉल कर सकते हो। मान लो आपने क्लास पब्लिक बना दी, तो उस क्लास को आप दूसरी क्लास से यूज़ कर सकते हो। तो सब क्लासेस में आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब इनहेरिट अगर करा रहे हो दूसरी क्लास में एक क्लास को, तो सब क्लासेस में भी आप उस पब्लिक चीज़ का यूज़ कर सकते हो, पब्लिक वेरिएबल का या फिर पब्लिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। फिर सेम पैकेज में पब्लिक चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, मतलब पब्लिक कीवर्ड आपने लगाया है क्लास के आगे, तो आप उसको विद इन अ पैकेज कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। पैकेज का मतलब होता है कि सेम फोल्डर में बनने वाली क्लास। आपने एक फोल्डर बनाया या फिर सेम पैकेज बनाया और पैकेज के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस बनाई, तो उन सारी क्लासेस को आपस में यूज़ कर सकते हो। अगर आप पब्लिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो किसी वेरिएबल के आगे या फंक्शन के आगे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो विद इन द सेम पैकेज। फिर देखते हैं, अगर सेम क्लास में है तो सेम क्लास में तो आप पब्लिक वाला यूज़ ही कर सकते हो। पब्लिक लगाओ ना लगाओ, सेम क्लास में तो हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे जो कि है प्रोटेक्टेड। अगर आप किसी वेरिएबल के आगे प्रोटेक्टेड लगाते हो या फिर किसी फंक्शन के आगे प्रोटेक्टेड लगाते हो या फिर अगर क्लास के आगे ही प्रोटेक्टेड लगा देते हो, तो इससे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, यानी कि आप उसको पूरे वर्ड में यूज़ नहीं कर सकते। वर्ड का मतलब एक के अलावा दूसरे फोल्डर से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते या दूसरे पैकेज की क्लास से इसको कॉल नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी कि अराउंड द वर्ड इसका एक्सेस खत्म हो जाएगा, वर्ड के लिए ये आपकी एंटिटी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्लास के आगे प्रोटेक्टेड अगर लगा दिया है, मान लो आपने क्लास बनाया उसके पीछे लगा दिया प्रोटेक्टेड, सो उसका मतलब ये है कि वो क्लास सिर्फ सेम पैकेज से ही कॉल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब क्लास से भी कॉल हो जाएगी, लेकिन अराउंड द वर्ड एक के अलावा दूसरे फोल्डर से अगर उसको कॉल करोगे तो वहाँ से वो कॉल नहीं होगी। सो यहाँ पे आप सब क्लासेस में इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब इनहेरिटेंस अगर यूज़ कर रहे हो, दूसरी क्लास में इसको इनहेरिट करा रहे हो, तो उस क्लास में आप प्रोटेक्टेड चीज़ें यूज़ कर सकते हो, मतलब कि प्रोटेक्टेड क्लास वहाँ से यूज़ हो जाएगी, प्रोटेक्टेड आपके वेरिएबल्स यूज़ हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड फंक्शंस भी वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो सेम पैकेज में ही यूज़ हो सकता है और सेम क्लास में तो यूज़ हो ही सकता है। मैंने बताया सेम क्लास में तो आप कुछ भी कीवर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, सेम क्लास में आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो, एक ही क्लास के प्रोग्राम में सब कुछ यूज़ हो सकता है। लेकिन क्लास के बाहर क्या हो रहा है वो डिपेंड करता है इन कीवर्ड्स के ऊपर, राइट। सो अब कभी कभी आपने देखा होगा कि हम क्लास के पहले कुछ नहीं लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई मॉडिफायर वहाँ नहीं लगाया है, ये अलग से कोई चीज़ नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, बट आपने अगर क्लास के पहले या किसी वेरिएबल के पहले कुछ नहीं लगाया है तो वो कैसे ट्रीट होगा उसके बारे में। अगर आपने कुछ नहीं लगाया है, ना पब्लिक लगाया, ना प्राइवेट लगाया, ना प्रोटेक्टेड लगाया, तब क्या होगा, तब आप सेम क्लास से उस वेरिएबल या फिर उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, विद इन दी सेम पैकेज यूज़ कर सकते हो, मतलब सेम पैकेज वाली क्लासेस में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सब क्लास में उसका यूज़ नहीं कर पाओगे और ओवरऑल वर्ड यानी कि अलग अलग फोल्डर्स में उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। सो ये यहाँ पे एक्सेस रेस्ट्रिक्शन हो जाता है अगर आप कोई मॉडिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो, जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं, हम अक्सर क्लास के पहले कुछ नहीं लगाते हैं, वेरिएबल के पहले कुछ नहीं लगाते हैं। सो नो मॉडिफायर के केस में ये होता है, एक्सेस आपका लिमिटेड हो जाता है क्लास में और पैकेज के अंदर, सेम पैकेज में यूज़ कर सकते हो उसको। फिर आते हैं प्राइवेट पे। अगर किसी क्लास के पहले प्राइवेट लगा दिया आपने, तब आप उस क्लास को सिर्फ अपने अंदर ही यूज़ कर सकते हो और सेम क्लास में उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हो और सेम क्लास में ही उसका सारा कुछ यूज़ कर सकते हो। अगर किसी वेरिएबल के आगे प्राइवेट लगा दिया तो वो सिर्फ उस क्लास तक ही लिमिटेड हो जाएगा, या फिर किसी फंक्शन के आगे प्राइवेट अगर लगा दिया तब भी वो सिर्फ उस क्लास में ही यूज़ हो पाएगा। सो प्राइवेट का मतलब है सिर्फ अपनी क्लास में आपको रहना है और बाहर की क्लासेस से कोई मतलब नहीं है उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर वेरिएबल का, ठीक है। और सेम पैकेज की तो बात ही छोड़ दो, सब क्लास में भी यूज़ नहीं हो पाएगा और वर्ड की तो बात ही फिर छोड़ दो यहाँ पे। सो ये है आपका एक्सेस मॉडिफायर्स का एक्सेस लेवल, मतलब कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करके आप कहाँ कहाँ तक चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। पब्लिक लगाओगे तो आप हर जगह उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टेड अगर लगाओगे किसी वेरिएबल फंक्शन के आगे या क्लास के आगे तो आप उसको विद इन दैट सेम क्लास, विद इन सेम पैकेज या फिर सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मॉडिफायर नहीं लगाते हो तब सिर्फ आप उसको क्लास और पैकेज में यूज़ कर पाओगे, और पैकेज का मतलब सेम पैकेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पैकेज का मतलब है सेम पैकेज। अगर एक फोल्डर के अंदर बनी हुई क्लास है, उसी सेम फोल्डर में दूसरी क्लास बनी होगी, तब मैं यहाँ पे सेम पैकेज की बात कर रहा हूँ। और अगर प्राइवेट लगा दोगे किसी वेरिएबल के आगे तब क्या होगा, विद इन दैट सेम क्लास तो आप उन चीज़ों का यूज़ कर पाओगे, लेकिन पैकेज में यूज़ नहीं कर पाओगे, सब क्लास में यूज़ नहीं कर पाओगे और वर्ड में भी यूज़ नहीं कर पाओगे। सो इस टेबल को देख के कहीं ना कहीं आप याद रख सकते हो इन सारे कीवर्ड्स का यूज़, कहाँ कहाँ तक रेस्ट्रिक्शन ये करते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की। ये क्या होता है, सो किस वेरिएबल को हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि उसका स्कोप कहाँ तक होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी वेरिएबल को लिया और उसको आपने जस्ट क्लास के अंदर लिख दिया, आपने उसको किसी फंक्शन के अंदर ना लिख के क्लास की शुरुआत में ही मेंशन कर दिया, सो उससे उसका स्कोप पूरी क्लास में हो जाता है। सो उनको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स या फिर इंस्टेंस वेरिएबल भी हो सकते हैं वो। और अगर किसी वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करते हो या वहाँ पर डिक्लेयर करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो सिर्फ उस फंक्शन में ही लिमिटेड हो जाता है। तो इसी से डिफाइन होता है उसका स्कोप। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स का होता है। एक तो होते हैं क्लास वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स, अगले होते हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स और लास्ट होते हैं लोकल वेरिएबल्स। सो ये 4 तरह के वेरिएबल्स के स्कोप आपको देखने हैं, तो देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। सो सबसे पहले हैं हमारे क्लास वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल को जस्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दें और फंक्शन के अंदर ना करें, जस्ट क्लास की शुरुआत आपने की और फंक्शन के अंदर से पहले, मतलब फंक्शन के पहले ही आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया फंक्शन से बाहर, तब क्या होता है, तब उस वेरिएबल को हम पूरी क्लास में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तब वो वेरिएबल आपका हो जाता है क्लास वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, अगर आप उस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हो तब हम उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लास वेरिएबल का मतलब आपने क्लास बनाया और वहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट ए नाम से या किसी भी नाम से, यहाँ पे सेमी कोलन लगेगा, मिस हो गया है, यहाँ पे होगा सेमी कोलन।
तो यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो स्टैटिक लगाते ही वो क्या बन गया, वो एक क्लास वेरिएबल बन गया। आप इस इंट ए का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो इसका स्कोप कहाँ होगा, विद इन दैट क्लास। आप उस क्लास में कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हो और ये इसका वैल्यू यही रहेगा। आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, खैर वो बात अलग है, लेकिन इसका स्कोप विद इन दैट सेम क्लास कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी इसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप के वेरिएबल्स पे। नेक्स्ट टाइप का हमारा वेरिएबल होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब नाम ही इसका है इंस्टेंस वेरिएबल, सो इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। मतलब कि क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमेशा ये एसोसिएटेड होके मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने ये क्लास बनाया, क्लास ABC, और इसके अंदर ही मैंने क्लास की शुरुआत में ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए नाम का, ठीक है। उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, बस उसको डिक्लेयर किया है और एक फंक्शन बना लिया वॉइड मेन नाम से। अब इस फंक्शन के अंदर जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया ABC OBJ इज इक्वल टू न्यू ABC, इससे मेरा OBJ नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ, देखो, अगर मैं ए का वैल्यू 5 देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू लिंक करके ए को अगर कोई वैल्यू देता हूँ, मतलब मैंने ए को कोई वैल्यू दिया 5 और OBJ डॉट ए को वैल्यू दिया 10, तो इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे ए अलग है और OBJ डॉट ए अलग अलग है। OBJ डॉट ए का मतलब कि OBJ वाले इंस्टेंस के अंदर जो ए का वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। सो अगर कहीं OBJ डॉट ए को आप प्रिंट करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, और अगर ए को कहीं प्रिंट करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, वो 5 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो एक और ऑब्जेक्ट अगर आप बना लेते हो, ABC OBJ 1 इज इक्वल टू न्यू ABC, तो उस OBJ 1 के ए में जो आप वैल्यू दोगे वो अलग कहीं सेव होगा। तो ये जो ए है ये एक तरह से हर इंस्टेंस के साथ जुड़ जाएगा। जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास के, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, दो ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस हर ऑब्जेक्ट के साथ ए का एक कॉपी सेव होगा, मतलब ए के कॉपीज बनते जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इस टाइप के वेरिएबल को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल की एक खास बात है जो कि क्लास वेरिएबल से अलग है, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ आपको स्टैटिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो स्टैटिक नहीं लगाओगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, और अगर स्टैटिक INT ये कुछ भी लिख देते हो तो स्टैटिक कीवर्ड लगा के वो बन जाता है आपका क्लास वेरिएबल। फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के वेरिएबल पे, जो कि होते हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। अब आर्ग्यूमेंट वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है कि इन वेरिएबल्स को हम एज आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। आर्ग्यूमेंट की तरह मतलब आपने एक क्लास बनाया, यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने सपोज एक क्लास बना लिया और उस क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे मैंने वॉइड मेन लिया है, अब अपने नाम का भी कोई फंक्शन बना सकते हो अपने मन का। तो यहाँ पे आपने कोई भी फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में जो आप आर्ग्यूमेंट में रखते हो वेरिएबल्स, उन्हीं को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स। यानी कि जैसे यहाँ पे इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, इंट ए, तो यहाँ पे इंट ए मेरा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। अब इस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो डिफाइंड होता है इस फंक्शन के अंदर। मतलब कि आप इस इंट ए को यानी कि ए वेरिएबल को सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी में ही यूज़ कर सकते हो, बाहर इसका कोई नामो निशान नहीं है, बाहर इसको कोई भी नहीं पहचानेगा। यानी कि इसका स्कोप कहाँ लिमिटेड होगा, सिर्फ उस फंक्शन की बाउंड्री में ही लिमिटेड होगा। आप इंट ए को कहीं बाहर से यूज़ करोगे तो वहाँ से ये एक्सेस नहीं हो पाएगा या वहाँ पे वो इनएक्सेसिबल होगा। सो इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी तक ही लिमिटेड होगा। सो ये होता है आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स का स्कोप। फिर आते हैं लास्ट टाइप के वेरिएबल्स पे, जो कि है लोकल वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप किसी वेरिएबल को किसी एक फंक्शन में या किसी एक लूप की बॉडी में या किसी कंडीशन के अंदर या किसी एक ब्लॉक में बेसिकली किसी दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में डिफाइन करते हो। सो इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्लास बनाया, उसमें एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। सो जैसे ही आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या डिफाइन करते हो, सो उससे उसी फंक्शन के अंदर या जिस भी कर्ली ब्रैकेट्स की बॉडी के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उन्हीं दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच ही उसका स्कोप डिफाइन हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 6 इस फंक्शन के अंदर बनाया है तो इस फंक्शन की बॉडी में ही ए वाला वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। तो ए का एक्सेस या स्कोप कहाँ होगा, इस फंक्शन की बॉडी में। अब जैसे मान लो मैंने एक लूप बनाया यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे आई होगा, अगेन एक चीज़ मिस हो गई। सो यहाँ पे अगर मैंने आई का एक लूप बनाया तो आई का जो एक्सेस है, आई का एक्सेस सिर्फ इस लूप की बॉडी के यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इस लूप के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच तक रहेगा। सो स्कोप डिफाइन होता है कि किस जगह आप उस वेरिएबल को बना रहे हो। अगर फंक्शन या फिर किसी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच कोई बॉडी अगर है वहाँ पे आप उसको बना रहे हो तो वो एक लोकल वेरिएबल कहलाता है। और लोकल वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, जिस भी दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप उस वेरिएबल को बना रहे हो, बनाना मतलब डिक्लेयर कर रहे हो, आपको वैल्यू देना सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं कि आपने उसको बाहर बना लिया यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, जहाँ पे भी आप उसको डिक्लेयर करोगे, जिस जगह पे भी उसका डिक्लेरेशन होगा वो डिफाइन करता है कि उसका स्कोप कितना होगा।
सो ये 4 टाइप्स के आपके वेरिएबल्स हैं, चारों को मैंने यहाँ पे बता दिया। सो आई होप इन चारों टाइप्स के वेरिएबल्स का स्कोप और ये क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो आई होप जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगाओ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, और साथ में इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस देखने के लिए एम्पलीफाई लर्निंग ऐप डाउनलोड करें।